बीएस इंग्लिश सेमेस्टर 1 का कंप्लीट कोर्स आपको इस वीडियो में मिलेगा। आपको कंटेंट पता चल जाएगा कि कौन कौन से कोर्सेज़ और सब्जेक्ट्स आपने पढ़ने हैं। टोटल बीएस के फर्स्ट सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट्स हैं। पहला सब्जेक्ट है स्टडी स्किल्स, यानी कि आपको पता चलेगा कि आप पढ़ाई में लिखना, पढ़ना, नोट टेकिंग, ये सारे पॉइंट्स आप इसमें डिस्कस करेंगे पूरे सेमेस्टर में। उसके बाद सेकंड कोर्स है आपका इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स मतलब लैंग्वेज के बारे में आपने सारा पढ़ना है कि लैंग्वेज किस तरह फॉर्म हुई और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। थर्ड कोर्स है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर उसकी कहाँ से उसकी बुनियाद शुरू हुई, उसकी क्या हिस्ट्री है। चौथा है जी एडवांस रीडिंग स्किल्स। इसमें आप जो मुख्तलिफ़ किस्म की इंग्लिश लिटरेचर के अंदर टर्म्स यूज़ होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। पांचवा है, ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, पाकिस्तान स्टडीज़। इसमें पाकिस्तान से रिलेटेड जो भी पाक स्टडी में टॉपिक्स होते हैं वो होंगे, मेन टॉपिक होंगे। और छठा है सोशियोलॉजी। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसमें जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उसका कंटेंट तो आपको जिस इदारे में पढ़ रहे हैं वहाँ से पता चल जाएगा, लेकिन जो इंग्लिश के सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ कि वो कौन कौन से हैं और उसके आगे मेन टॉपिक्स क्या हैं। तो सबसे पहला हमारा जो कोर्स यानी कि पहला सब्जेक्ट था वो था स्टडी स्किल्स। अब स्टडी स्किल्स यानी कि कौन कौन सी स्किल्स जो हैं वो आपको आनी चाहिए। उसमें जो मेन टॉपिक हैं वो हैं गेटिंग ऑर्गेनाइज्ड एंड नोइंग टारगेट, डिक्शनरी स्किल्स, यूजिंग द लाइब्रेरी, रिमेंबरिंग एंड लर्निंग, टेक्निक्स ऑफ रीडिंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड टैकलिंग अ बुक। इसके सारे नोट्स आपको उस इदारे से मिलेंगे जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं। अगर आप खुद स्टडी कर रहे हैं, एनुअल में पढ़ रहे हैं, तो आपको नेट से मिल जाएंगे। उसके अलावा सारी वीडियोज़ भी इंशाल्लाह मैं बनाऊँगी। स्पेसिफिक राइटिंग स्किल्स में आप पढ़ेंगे नोट टेकिंग, किस तरह नोट्स बनाए जाते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है, आउटलाइनिंग एंड समराइजिंग, पैराग्राफ राइटिंग, ऐसे राइटिंग, सीवी राइटिंग, जॉब एप्लीकेशन राइटिंग, यानी कि एमए करने के बाद एटलीस्ट आपको अपनी जॉब एप्लीकेशन आनी चाहिए, सीवी बनाना आपको आना चाहिए। उसके बाद आप आ जाएं लिंग्विस्टिक पे। लिंग्विस्टिक लैंग्वेज से मुतालिक है, जैसे मैंने पहले बताया। तो इसके कंटेंट हैं व्हाट इज़ लैंग्वेज। इसकी हमें तो बहुत मोटी सी एक बुक मिली थी, वो सारी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, आप उसके अंदर से नोट्स ले लें या फिर आप नेट से देख लें। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज यूनिवर्सल ट्रिपर्स। उसके बाद फंक्शन ऑफ लैंग्वेज आप पढ़ेंगे, व्हाट इज़ लिंग्विस्टिक ब्रांचेस कौन सी हैं। इसमें आपने डिटेल नहीं पढ़नी, सिर्फ मेन चीज़ें पढ़नी है। सिंटैक्स, मॉर्फोलॉजी, फोनोलॉजी, सेमेंटिक्स, इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे, मेन चीज़ें। देन आता नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इसमें आपने ये चीज़ें पढ़नी है कि हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुई, मेडिवल इंग्लिश पीरियड, रेनेसांस, प्यूरिटन एज, अगस्टन एज और रोमांटिक एज और विक्टोरियन एज। देन जो सब्जेक्ट आता है वो एडवांस रीडिंग स्किल्स। इसमें जो भी टर्म्स यूज़ होती हैं, जैसे आप पोइट्री पढ़ें तो पोइट्री क्या है, पोइट्री के अंदर सोनेट्स हैं, सॉन्ग्स है, एलिजी क्या होता है, बैलेड क्या होता है, जिससे उर्दू में होता है ना इस्तारा, इसी तरह सिमिली, मेटाफर, ये सारी चीज़ें आप इसमें एडवांस रीडिंग स्किल्स के अंदर पढ़ेंगे। देन पाकिस्तान स्टडीज़, जैसे मैंने पहले बताया, जो अदारा आपको पढ़ा रहा है जहाँ पर पढ़ रहे हैं, उसके अलावा नेट से आपको ये सारा कॉन्टेंट मिल जाएगा जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं, यहाँ से आपने देख लेने हैं। उसी तरह सोशियोलॉजी लास्ट सब्जेक्ट है, उसके भी ये सारी कॉन्टेंट लिस्ट है, या आपने सर्च कर लेनी है नेट से कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ये सारे सब्जेक्ट्स थे हमारे बीएस इंग्लिश के। अब एमए इंग्लिश की तरफ आते हैं। इसमें 2 स्टडी स्किल्स हो गया और एक और सब्जेक्ट जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है वो तो सेम होगा। उसके साथ साथ आप क्लासिकल पोइट्री पढ़ेंगे। क्लासिकल पोइट्री में आप जेफरी चौसर को पढ़ेंगे, उसकी प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स होंगी। उसके अलावा 2-3 उसकी और पोइम्स होंगी। देन आप पढ़ेंगे एडमंड स्पेंसर को पढ़ेंगे, उसकी भी 2-3 पोइम्स होंगी। और उसके बाद आप जो पोइट पढ़ेंगे उसका नाम है जॉन मिल्टन। उसकी पैराडाइज लॉस्ट 11 किताबें हैं, लेकिन आपने सिर्फ 2 पढ़नी है, उसके अंदर भी आप सिलेक्टिव चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद बहुत मशहूर एक पोइट है विलियम शेक्सपियर, उसको आप पढ़ेंगे। देन लास्ट पे आता है जॉन डन। आपने सारी बुक लेनी है तो ले लें, आपकी मर्ज़ी है, अदरवाइज़ इनकी जो पोइम्स हैं वो आप सर्च करके और उसको पढ़ेंगे। अब आते हैं ड्रामे की तरफ। ड्रामे में सबसे पहले सोफोक्लीज का इडिपस रेक्स आप पढ़ेंगे। देन आप ड्रामा में पढ़ेंगे क्रिस्टोफर मार्लो का जियो ऑफ माल्टा। यहाँ पे इनके जो राइटर्स हैं, ड्रामेटिस्ट, उनके नाम है और आगे ड्रामे का नाम है। देन आप विलियम शेक्सपियर और ऑस्कर वाइल्ड को पढ़ेंगे। अब नॉवल की तरफ आते हैं। पहले है जोसेफ एंड्रयूज, हेनरी फील्डिंग ने लिखा है। जेन ऑस्टन का प्राइड एंड प्रेजुडिस है। चार्ल्स डिकन्स का टेल ऑफ 2 सिटीज़ है। और जॉर्ज इलियट का अ मिल ऑन द फ्लॉस है। और लास्ट है थॉमस हार्डी का टेस्ट ऑफ द ड्यूबरविल। ये वो लिस्ट है नॉवेल्स की जो आपने लेने हैं। इसके अंदर नॉवल पढ़ने के बाद अब सारा नॉवल नहीं आपने टेक्स्ट पढ़ना, आपने सिर्फ समरी पढ़नी और क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है।
लास्ट आ गया हमारा प्रोज़ के अंदर हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी पोइट्री, ड्रामा और प्रोज़ में क्या फ़र्क है। प्रोज़ के अंदर आपने बेकन के ऐसे पढ़ने हैं, जोनाथन स्विफ्ट है उसका आपने गुलिवर्स ट्रैवल पढ़ना है, उसके बाद आपने लेटन पढ़ना है और बार्टन रसल को पढ़ना है, उसकी आपने सिलेक्टिव एसेज पढ़ने हैं। मैं बार बार कह रही हूँ पूरी बुक 500-600 की मिलनी है। आप पहले तो कोशिश करें कि आपको कोई सीनियर मिल जाए, वो आपको बुक्स दे दे। अगर वो नहीं मिलता तब आपने नोट्स बना लेने हैं और हर सब्जेक्ट, हर चीज़, हर मटेरियल नेट पे अवेलेबल है, वो आपने ले लेना है।